तो अपन ने संभावनाएं पढ़ी कि अगर एक पासा लेते हैं, एक सिक्का लेते हैं, या फिर अपन कुछ भी दो पासे लेंगे तो हमारी कुल संभावनाएं क्या बनेगी। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले में। यहां से होता है स्टार्ट फॉर्मूले। प्रायिकता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रायिकता पीई बराबर, प्रायिकता को शो करते हैं पीई से। क्या होता है भाई फॉर्मूला इसका? अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल परिणामों की संख्या। तो P बराबर जो अनुकूल परिणाम होते हैं उनको दर्शाते हैं काई से अपन एनी से, और कुल परिणाम जो रहते हैं उन्हें दर्शाते हैं अपन NS से। काई से दर्शाते हैं? अनुकूल परिणामों को एनी से दर्शाएंगे और कुल परिणामों को दर्शाएंगे NS से। अभी इससे पहले जो अपन ने पढ़ा वो सारे क्या पढ़े अपन ने? ये कुल परिणाम पढ़े। अगर एक सिक्के को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2 होंगे। 2 सिक्कों को फेंकेंगे कुल परिणाम कितने होंगे? 4 होंगे। एक पासे को फेंकने पे कुल परिणाम कितने होंगे? और 2 पासों को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? 36 होंगे। तो ये अपन ने जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? अभी कुल परिणाम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कुल परिणाम अपन ने पढ़े थे। ठीक है ना? तो अब यहां से फॉर्मूला हो गया पहला, प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और अनुकूल प्रायिकता को कहते हैं पी, और अनुकूल परिणामों की संख्या को कहते हैं एनी, और कुल परिणामों की संख्या को कहते हैं NS। दूसरी चीज, प्रायिकता का मान जो रहता है, प्रायिकता जो किसी घटना का घटित होना और उस घटना का घटित न होना, किसी घटना का घटित होना उसकी प्रायिकता और उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता, उसका योग क्या होता है भाई? उसका योग होता है 1। और अगर मुझे यहां से P का मान निकालना है, काय का मान निकालना, तो यहां पे P नहीं, ये काय का इधर उधर जाएगा। तो अगर हमें P नहीं दे रखा है और आपसे निकाला जाए कि बोला जाए कि P निकालो, तो क्या P का फॉर्मूला क्या रहेगा? P बराबर 1 माइनस P नहीं। और अगर आपसे P नहीं का मान पूछा जाए तो बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा? P नहीं बराबर के इधर क्या है? ये P इधर जाएगा, काय का हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है? किसी घटना का घटित होना और घटना घटित न होना, उनका योग क्या होता है? 1 होता है। और अगर हमें यहां से P का मान निकालना हो तो क्या होगा? ये जाएगा उधर, काय का हो जाएगा? और अगर हमें इसका मान निकालना हो तो P उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रायिकता का मान हमेशा किसके बीच में होता है भाई? प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर पेपर में कोई सवाल आ गया कि किसी घटना की प्रायिकता क्या है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1.5 है, क्या ये बात सत्य है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि प्रायिकता का मान किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। 1.5 क्या है? 1 से 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब जो भी मान होंगे वो किसके बीच में होंगे? 0 और 1 के बीच में होंगे। अगर किसी का मान 0 कब होगा? 0 कब होगा? जब घटना कैसी रहेगी? असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। अब कैसे? मैंने बोला एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? एक पासे को फेंके अपन ने, क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। चलो ये पासा फेंका मैंने, चल 9 आ जा। 9 आता है क्या? तो ऐसी घटना जो घटित होना संभव नहीं है उसे कहते क्या है? असंभव घटना। और ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। जैसे कि मैंने बोला एक सिक्का लिया मैंने, एक सिक्कों को फेंका, हेड भी आ जा, टेल भी आ जा, 2 आ जा। आता है क्या? यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ टेल आएगा। आई बात समझ में? मैंने कहा कि उस कमरे में 5 लड़के हैं, 3 लड़कियों को अंदर बाहर ले आओ, तो क्या आएगा? उस कमरे में लड़के लोग बैठे, लड़के कहां से आएगी? तो ये क्या है? ऐसी घटना जिनका घटित होना संभव नहीं है, क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। तो असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है भाई? 0। अगर प्रश्न आ जाए कि असंभव घटना किसे कहते हैं,
तो असंभव घटना किसे कहेंगे? ऐसी घटना जिनका होना संभव नहीं है, वो या जिनका घटित होना असंभव हो एवं उनकी प्रायिकता क्या हो? जीरो हो, क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। निश्चित घटना क्या होती है? अब आती है बात निश्चित घटना की। निश्चित मतलब भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी। मैंने क्या करा, मैंने आपका टेस्ट लिया, 1 से लेके मैंने टेस्ट लिया आपका, और आपको 10 नंबर का टेस्ट लिया, और 10 नंबर का टेस्ट लिया, और मैंने बोला अजय राव का बोला मैंने कि अजय राव को भविष्यवाणी करता हूं कि अजय राव को 10 से कम नंबर आएंगे। मैंने 10 नंबर का टेस्ट लिया, और मैं 10 से कम नंबर नहीं, ये 10 या 10 से कम नंबर आएंगे, 10 या 11 से कम नंबर आएंगे, नहीं बोल दिया मैंने कि भविष्यवाणी में भविष्यवाणी करता हूं कि अजय राव को 11 से कम नंबर आएंगे। तो आएंगे नहीं आएंगे? वो 1 नंबर लाएगा तो भी 11 से कम, वो 0 नंबर लाएगा तो भी 11 से कम, वो 2 नंबर लाएगा तो भी 11 से कम, वो 10 नंबर लाया तो भी। तो ये बात कैसी हो गई? पक्की हो गई। मैंने एक वो पासा लिया, डाइस, वो बोलते पासा, एक पासे को मैंने फेंका, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि 7 से कम आएगा। आनो ही है तो सर कहीं बोल रहे आयोगे से तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, संभव मतलब कि नहीं, इस दुनिया में ऐसा होता है कि अपन भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मैं करता हूँ भविष्यवाणी। कैसी भविष्यवाणी? एक पासा फेंकूं, अरे 7 से कम, 7 से कम ही आएगा, वो 6 आएगा तो 7 से कम, 1 आएगा 7 से कम, 2 आएगा 7 से कम। तो ऐसी घटना जो निश्चित है, जिनका होना निश्चित है, तो वो कहलाती है निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो आपसे पूछा जाए, प्रश्न पेपर में आ सकता है निश्चित घटना किसे कहते हैं? तो ऐसी घटनाएं जिनका होना निश्चित है एवं उनकी प्रायिकता का मान 1 हो, क्या कहलाती है? निश्चित घटना। और अब रिक्त स्थान में आ गया, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है, सही है गलत? यहाँ रिक्त स्थान में आ गया कि निश्चित घटनाओं की प्रायिकता होती है, असंभव घटनाओं की प्रायिकता होती है 0 होती है। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है कि नहीं होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 कब होगा? जब घटना कैसी रहेगी? असंभव। और 1 कब होगा? जब घटना कैसी होगी? संभव। संभव तो सभी है भाई, जब घटना कैसी हो? निश्चित। संभव नहीं, निश्चित घटना होगी तो क्या होगा? उसका मान ये होगा। 14.1 में एक तो प्रश्न क्रमांक 5वां है और एक सवाल नंबर है हमारा चौथा है, सॉरी 7वां है। ये दोनों सवाल एक ही विधि के हैं। ये कौन सी विधि के हैं? मैंने आपको बताया था अभी कि किसी घटना का घटित होना और उस घटना का घटित न होना, उनका योग क्या होता है? और अगर हमें पी का मान अगर ज्ञात करना होता है यहां से तो क्या होगा? और अगर हमें पी नहीं का मान ज्ञात करना है तो क्या फॉर्मूला रहेगा? तो ध्यान देना, सवाल में क्या है? सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां में क्या दिया है भाई? सवाल नंबर 5 में दिया है पीई बराबर दे रखा है 0.05 और ज्ञात क्या करना है? पीई नहीं। पी नहीं को ऐसे कहते हैं, पी नहीं लिख दो या पी करके बाहर लगा दो, बात एक ही है। ओके, अब यहां पे हल करते हैं, डायरेक्ट हल करेंगे तो डायरेक्ट पी नहीं का लगाओ फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? पी नहीं का फॉर्मूला, पी नहीं का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस पी नहीं का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस पी। तो बराबर 1 माइनस पी। पी का मान कैसे रखा है? 0.05। अब आप देखो ये दशमलव में है पर ये दशमलव में नहीं है, इनको घटाते कैसे हैं? तो हम क्या करेंगे, 1.00 कर दो और ये 0 हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आएगा तो 0.05 कर दो। घटाओ इसको, 10 में से 5 गया तो ये हो जाएगा, 9 में से 0 गई तो अब ये 9 कैसे होगा? जब 10 माना। 10 कब माना? जब इसे उधार लिया। तो ये 0 में 0 गई तो हमारा पी नहीं का मान जो है, पी नहीं का मान आ गया हमारा 0.95। तो ये सवाल कौन सा हुआ हमारा? ये सवाल हो गया हमारा
पांचवा सवाल। अब सवाल नंबर 7वां क्या कह रहा है, देखो आप, सवाल नंबर 7वां कह रहा है कि दिया है 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन न आने की प्रायिकता। तो दिया क्या है, तो आप पूरी स्टेप बुक में जमाना कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन न आने की प्रायिकता। न आने की बात है ना, तो क्या लिखेंगे, दिया क्या है, पी नहीं बराबर क्या दे रखा है, 0 क्या लिखोगे, 3 विद्यार्थियों के दिया है 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन न आने की प्रायिकता, पी नहीं बराबर क्या दे रखा है, ज्ञात करना है। क्या करना है, देखो उसमें क्या ज्ञात करना है कि एक ही दिन जन्मदिन आए, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो ज्ञात करना क्या हमको, पी ज्ञात करना है। तो क्या है, पी नहीं दिया है और पी ज्ञात करना है, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, तो बताओ हल करें। हल में पी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस, और ये पी नहीं क्या है 0, और इसको आप घटाओ और मुझे बताओ क्या आंसर आया। तो ये नोट करो और ये घटा के मुझे इसका आंसर बताओ क्या आता है।